गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। मेरा नाम सुमित कुमार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन का थर्ड चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपका प्रारंभिक विद्युत जिसको बोलते हैं, प्रारंभिक विद्युत। ये आज मेरा डे 10वां दिन का क्लास है। ये चैप्टर 3 कहलाएगा। चैप्टर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक यानी कि प्रारंभिक विद्युत के बारे में जानकारी मिलेगा आपको कि विद्युत क्या है, विद्युत का उपयोग क्या है, विद्युत का जो है उत्पादन कैसे होता है, ठीक है, विद्युत का क्या गुण होता है। तो आइए देखते हैं। यानी कि पहले देख लेते हैं विद्युत। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन का जब हम क्लास लिए थे, स्टार्टिंग में बताए थे कि विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है। तो विद्युत क्या होता है, एक ऊर्जा होता है, ठीक है। तो ऊर्जा जो है हम लोगों के जो पृथ्वी पर है, तो ऊर्जा को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ अनुप्रयोगों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो ऊर्जा को ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। तो ये ऊर्जा जो है, हम विद्युत के बारे में ही बता रहे हैं कि ये ऊर्जा, अभी फिलहाल विद्युत को थोड़ा सा अलग रखते हैं, ऊर्जा पे आते हैं कि ये ऊर्जा पृथ्वी पर पहले से ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। किस में मौजूद है, पदार्थ में। पदार्थ से मिलता है हम लोगों को, यानी कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह अवस्था है, कोई भी वस्तु का वह अवस्था कहलाएगा जो स्थान घेरता हो, उसका एक निश्चित द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ में आप देखिएगा कि पदार्थ 3 तरह का होता है, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। तो पदार्थ का भी अगर रूप को देखा जाए तो 3 तरह का है, एक ठोस आ जाएगा, एक द्रव रहेगा और तीसरा क्या होगा, गैस होगा। हम ये बता क्यों रहे हैं, ताकि पता आपको चले कि ऊर्जा कहाँ से मिला हमको। अब उस ऊर्जा को हम रूपांतरित करके विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, उसमें वो सब आगे चल के बताएंगे। तो पहले आप देख लेते हैं कि ठोस, यानी कि ठोस जिसमें कि सोना आ जाएगा, ये भी सोना, चांदी, तांबा, ये सारे क्या है, ठोस पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। द्रव में आ जाएगा जितना रासायनिक आपका प्रक्रिया में वो इस्तेमाल होता है, द्रव। पानी भी कहलाएगा, पानी भी आएगा इसमें, यानी कि जल। और गैस में आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारे आर्गन, ये सारे आएंगे। तो अब हम कह रहे हैं कि पदार्थ का रूप, ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थ जो है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ के बाद क्या आ जाएगा, अणु आ जाएगा, अणु, ठीक है। इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में, मॉलिक्यूल्स, अणु। अणु जो है आपके प्रकृति में मुक्त रूप से मौजूद रहता है, ठीक है। इसका
ये अणु जो है इसका यही जो है आपका आपका जिम्मेवार होता है आपका भौतिक गुण और रासायनिक गुण का। कोई भी पदार्थ का भौतिक गुण और रासायनिक गुण किसमें मौजूद रहेगा? अणु में रहेगा। तो ये अणु हो गया। अब अणु भी कोई चीज से मिलकर बना है, तो वो क्या मिलकर बनता है? अणु भी क्या परमाणु से, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु, तो परमाणु जो है वो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। एटम। अब परमाणु भी तीन चीज से, तीन कणों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? परमाणु के बीच में क्या रहता है? केंद्रक रहता है। ठीक है, उसमें केंद्रक में क्या रहेगा? आपका प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहता है, और एक जो है बाहर में मूव करता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या है? प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पर। और ये चार्ज भी मतलब आवेशहीन होता है। कितना रहता है? तो 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 जूल, क्योंकि ऊर्जा का बात बोल रहे हैं। और इसमें माइनस में क्या रहेगा? माइनस में 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 जूल, इसमें भी वही रहता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यही जो है यही है, मतलब लास्ट में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के पास आना था। ठीक है, कोई भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉन है, जो कोई भी पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन है, वही जिम्मेवार है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो अच्छा कंडक्टर है, कुछ सुचालक है कि नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले क्या था? ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ मिल रहा है? प्रकृति में मुक्त रूप से मिलता है। मतलब क्या ना, वो ऊर्जा को ना हम आपका देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ऊर्जा ऑलरेडी हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थों में मौजूद है। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। उसका कुछ अनुप्रयोगों के द्वारा हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हमको पदार्थ चाहिए। पदार्थ का 3 अवस्था चाहिए। तीनों अवस्था में फिर देखेंगे पदार्थ के अंदर जो अवस्था है उसमें अणु रहता है। अणु में क्या रहता है? अणु में अंदर में परमाणु रहता है। परमाणु के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो यहां तक समझ में आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना, ये जो है बाहरी कक्षा में घूमता है, तो ये पहले अपना धुरी पे भी घूमता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका चक्कर लगाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों में आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर प्लस माइनस अगर आपस में आकर्षित हो रहा है तो वहां क्या होगा? वहां मतलब आपका एक जो है प्रक्रिया होगा, उससे आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आप यहां तक समझ में आया। अब चलिए हम विद्युत पे चलते हैं। तो समझ में आया इलेक्ट्रॉन तक हम क्यों लेके गए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जो जिम्मेवार है कि विद्युत का प्रवाह हो। ठीक है, अब विद्युत, विद्युत क्या है? तो विद्युत को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसे कुछ अनुप्रयोगों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। तो विद्युत जो है आपका 2 तरह का होता है। एक होता है स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, एक होता है गतिशील विद्युत, गतिशील
विद्युत। अब स्थिर विद्युत जो होता है वो 620 ईसा पूर्व, करीब करीब 2600 ईसा पूर्व में आपका 2600 साल में आपका पहले आपका थेल्स नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। वो क्या किए थे, उस समय स्थिर विद्युत का इजाद किए और फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं को कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था, एक जो है अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ा, ठीक है, अंबर मतलब उस समय का इलेक्ट्रॉन कहा जाता था उस समय उसको, ठीक है। तो बिल्ली के खाल से वो रगड़े पहले। अभी आज के डेट में क्या है ना कि एक परखनली जिसको आपका कांच का एक परखनली को रेशम का कपड़ा से रगड़ रहा है आदमी, तो कुछ उसमें आवेश आ जा रहा है। उस समय क्या किए, वो अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़े, तो उस अंबर में कागज को आकर्षित करने का गुण आ गया। तो बिल्ली के खाल और अंबर ये दोनों में कुछ प्लस या माइनस आदान प्रदान हुआ होगा, ठीक है। तो उसमें आकर्षण आयनीकरण की क्षमता आ गया। तो उस आयनीकरण की क्षमता को ही उस समय क्या क्या कहा गया, विद्युत कहा गया। लेकिन वो विद्युत क्या था, उसका कोई इस्तेमाल नहीं था, स्टैटिक विद्युत कहलाया, ठीक है। तो उस समय ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया, लेकिन इसका इस्तेमाल ना के बराबर, कोई इस्तेमाल नहीं था, यूटिलाइजेशन नहीं है। आप उसका इस्तेमाल हम आपका दैनिक दिनचर्या में नहीं कर सकते हैं, उसको कहीं ले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका दो तीन तरह से जो है इसका आप इसको इजाद करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, घर्षण से भी होता है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है, चुंबकीय प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये सारे प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, आपका गतिशील विद्युत का निर्माण करते हैं। और ये जो निर्माण होता है, इस विद्युत का जो निर्माण होता है, इस विद्युत को हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो केबल के द्वारा, तार के द्वारा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको गतिशील विद्युत कहते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन हर जगह, शिक्षा में हो रहा है, स्वास्थ्य में हो रहा है, आपका संचार में हो रहा है, दूरसंचार में हो रहा है। तो हर जगह डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो गतिशील विद्युत भी दो तरह का होता है, एक होता है एसी, दूसरा क्या कहलाता है, डीसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दृष्ट धारा। अब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या है, यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक होता है एसी, एक होता है डीसी, ठीक है। तो एसी और डीसी का देखिएगा, इसका दिखाते हैं आपको। ये टी समय है, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका पावर। तो ये क्या होता है, यहां से अगर डायरेक्ट वाला क्या होगा, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, पहले डीसी समझ लेते हैं कि ये डायरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, इसका मान चेंज नहीं होगा, दिशा एक ही रहता है,
और मान चेंज नहीं होता है, यानी कि वैसा करंट जिसका मान चेंज ना हो, दिशा एक ही रहे, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। एक होता है कि मान और दिशा समान है, प्लस सी माइनस। एसी में क्या होगा, यहां पे 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, अधिकतम प्लस पे जाएगा, फिर 0 पे आएगा, फिर अधिकतम माइनस में गया और फिर 0 में आया। तो ये वाला जो कहलाएगा ये एसी, ये इसको डीसी बोलते हैं, इसको एसी बोलते हैं। इसका क्या हो रहा है, मान भी चेंज हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, अधिकतम प्लस तक गया जहां तक जाना था, फिर 0 पे आया, फिर अधिकतम माइनस में गया, फिर 0 पे आया, यानी कि एक सर्कल 360 डिग्री बनाया, एक सर्कल पूरा किया, ठीक है, टी समय में एक पूरा सर्कल, यानी कि वैसा करंट जिसका मान और दिशा बदलता हो उसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, ठीक है। तो अब इसका बताते हैं कि एसी और डीसी में जो है डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है आपका। तो एसी और डीसी, तो पहला तो आप जान ही रहे हैं कि एसी मतलब जिसका प्लस माइनस, जिसका मान भी बदले और दिशा भी बदले, इसको क्या बोलेंगे, एसी बोलेंगे। और डीसी में क्या होता है, सीधा इसका प्लस माइनस, इसका जो है आपका दिशा चेंज नहीं होता है, मान स्थिर रहता है, ठीक है, और इसमें मान भी चेंज हो रहा है और दिशा भी चेंज हो रहा है, ठीक है, एसी में। अगला इसका 2 नंबर कि इसका आवृत्ति, तो इंडिया में एसी का आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है, यानी कि एसी का जो आवृत्ति होगा 50 हर्ट्ज, ठीक है, इसका कोई आवृत्ति नहीं होता है, शून्य होता है, ठीक है। तीसरा बात कि एसी को हम जब ट्रांसमिशन करते हैं, उसका मतलब उसको हम कहीं ले जाते हैं, तो देखिएगा 1 फेज 2 फेज 3 फेज तक रहता है, क्योंकि बहुत सारा मोटर वगैरह 3 फेज वाला भी रहता है, तो लेकिन साथ में एक न्यूट्रल जरूर रहेगा एसी में, ठीक है। तो एसी जो है इसका ट्रांसमिशन, एसी का ट्रांसमिशन थोड़ा सस्ता पड़ता है, जबकि डीसी में क्या होता है, कोई फेज कोई न्यूट्रल नहीं, एक प्लस एक माइनस। आप बैटरी वगैरह देखे होंगे कि एक प्लस का एक खुट्टी रहेगा, एक माइनस का रहेगा, यानी कि 2 तार रहता है डीसी में सिर्फ, ठीक है। यानी कि इसका जो ट्रांसमिशन होगा, इसका जो इसको जो ट्रांसफर करेंगे हम लोग, वो थोड़ा महंगा है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। तो डीसी का ट्रांसमिशन महंगा है, ठीक है। अगला एसी, आप एसी से उसका एसी का यूटिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, एसी से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप दैनिक दिनचर्या का जो भी आपका अप्लायंस है उसको आप चलाइए, ठीक है। आप जो है स्वास्थ्य शिक्षा इस सब में आपका इस्तेमाल होता है, तो एसी का इस्तेमाल क्या होगा, बड़े पैमाने पर किया जाता है,
किया जा सकता है। ठीक है, जैसे दैनिक उपयोग, घरेलू उपयोग, दैनिक घरेलू उपयोग और आपका दैनिक घरेलू उपयोग हो गया, फिर स्वास्थ्य हो गया, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पे आप एक्सरे वगैरह का मशीन देखिएगा बड़ा बड़ा, ठीक है, आपका वो सब, वो क्या है ना कि ऊर्जा को ही मतलब अल्टरनेटिंग करंट का ही मतलब वो आपका रूप को चेंज करके इस्तेमाल हो रहा है। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आपका दूरसंचार हो गया, ये सारे क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है एसी का। लेकिन डीसी का क्या होगा, डीसी को क्या कर सकते हैं, सेल में, यानी कि बैटरी में तथा कुछ मोटर है जो डीसी से भी चलता है, मोटरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल थोड़ा सीमित है। ठीक है, अगला है 5वां कि इससे स्टोर नहीं किया जा सकता है, एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं, हम स्टोर ही करते हैं, स्टोर करके हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन स्टोरेज में इसका खर्च ज़्यादा है। ठीक है, डीसी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जोड़ दीजिए, लेकिन कॉस्टली पड़ेगा, यानी कि स्टोरेज महंगा पड़ता है। ठीक है, ये भी बात है इसमें। अगला है 6 में कि अगर एसी में ट्रांसफार्मर को लगा दिया जाए तो एसी सप्लाई जो दिया जा रहा है, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अगर निम्न वोल्टेज है तो उसको हाई में कन्वर्ट कर देगा, अगर हाई वोल्टेज है तो उसको निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि एसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग हो सकता है। ठीक है, यानी कि एसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग हो सकता है, लेकिन क्या है 6 नंबर में, इधर डीसी में ट्रांसफार्मर को लगाइएगा तो कुछ नहीं होगा, ना वोल्टेज अप होगा ना वोल्टेज डाउन होगा, कोई इसका यूटिलाइजेशन डीसी में नहीं है। यानी कि डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग ना के बराबर, ना नहीं होता है, सीधा ना के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो डिफरेंस यही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, क्योंकि डीसी और एसी में अंतर पूछा जाता है कोई भी पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो विद्युत क्या है, आपको पता चला कि विद्युत 2 तरह का होता है, एक स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो पोखर का पानी होता है वही मान के चलिए ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसका कोई इस्तेमाल पोखर का पानी का इस्तेमाल जैसे नहीं करते हैं वैसे नहीं होता है। ये जो है आपका थेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे, ये दार्शनिक भी थे, वो जो है 620 ईसा पूर्व में इसका कुछ अपना एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो
इसको इजाद किए थे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरा क्या है, गतिशील विद्युत, ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका उत्पादन है दो तीन तरह से कर सकते हैं। एक घर्षण के द्वारा, दूसरा आपका जाके विद्युत चुम्बकीय के द्वारा, ठीक है। एक केमिकल जो है आपका इफेक्ट के द्वारा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सकता है। और एसी जो है आपका, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक एसी होता है, दूसरा डीसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी ये वाला है आपका, इसका मान और समय भी बदलेगा, मान और दिशा बदलता है। लेकिन डीसी में क्या होता है, डायरेक्ट रहता है। आवृत्ति इसका 50 हर्ट्ज है, इसका कोई आवृत्ति नहीं है। एसी का ट्रांसमिशन सस्ता पड़ता है, बनिस्बत इसका महंगा पड़ता है डीसी का। एसी का इस्तेमाल हम बड़े पैमाने पे अपने उद्योग धंधा, आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका दैनिक जो है, आपका दिनचर्या का जो भी आपका अप्लायंस है उसको आप चला सकते हैं एसी से। डीसी को स्टोर कर सकते हैं, डीसी करंट को स्टोर करके आप छोटा मोटा कुछ अपना जो इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ मोटर हल्का फुल्का चला सकते हैं। अगला है, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी को स्टोर कर सकते हैं। एसी को ट्रांसफर करने में ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, एसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, जबकि डीसी में नहीं होता है। तो आई होप आज जो है डे 10 इसका दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे नेक्स्ट डे। थोड़ा सा ये जो चैप्टर है प्रारंभिक विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा ध्यान से इसको थोड़ा सा देखिएगा। तो आने वाला जो ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और जो भी इसका, चूंकि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रिसिटी पे ही सारा आने वाला चैप्टर इस पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को जो है थोड़ा सा एक और क्लास हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका बेसिक फंडामेंटल जो इसका स्टेप है, ठीक है, और उसका शब्दावली है, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज जो हम लोग जाने कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा हमेशा हम लोगों के वातावरण में हमेशा मौजूद है, पदार्थ के रूप में। पदार्थ यानी कि ठोस, द्रव और गैस के रूप में ऊर्जा मौजूद रहता है, ऑलरेडी पहले से मौजूद है। इसको ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना आप इसको मतलब देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, कुछ अनुप्रयोगों के द्वारा आप उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पदार्थ है वो तीन अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। अब वो जो ठोस, द्रव और गैस है, जिसमें ठोस पदार्थ में आपका जो भी एलिमेंट्स वगैरह जो आता है, आपका जो ये आपका सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, आपका जो भी है इसमें ये है ठोस वाला। द्रव में आपका जो भी केमिकल वगैरह से आप रिएक्शन कराते हैं, पानी भी आ जाएगा द्रव में। और गैस में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, ये सब जो गैस है ये। अब पदार्थ जो होता है अणु से मिलके बना होता है। अणु वो चीज है जो रासायनिक और भौतिक आपका गुण पदार्थ का अणु में मौजूद रहता है, और अणु ही डिसाइड करता है कि कैसा पदार्थ है, कैसा आपका पदार्थ है, ठीक है। ज़्यादा घना हुआ अणु है तो यानी कि ठोस है, ठीक है। थोड़ा सा आपका मतलब अणु जो है दूर दूर है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा दूर है तो थोड़ा लिक्विड है, द्रव है। अब पूरा एकदम है तो समझिए वो तो गैस ही है। तो अणु ही आपको उसका पदार्थ का रासायनिक और भौतिक गुण को डिफाइन करने में अणु का बहुत बड़ा रोल है। और अणु भी क्या है, परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु भी क्या है, परमाणु अकेला नहीं है, परमाणु भी 3 कण से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, केंद्रक में रहता है, ठीक है। प्रोटॉन पे प्लस यानी कि धनायन रहता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणायन रहता है, ऋण आवेश रहता है,
उसमें कितना रहता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल रहता है, चूंकि ऊर्जा का बात हो रहा है। और इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर क्या रहेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। अब यही और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो साथ में आते हैं, प्रतिक्रिया होता है, तो खिंचाव हो, मतलब आकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ही हम क्या कहते हैं कि धारा का प्रवाह होना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बहना। अब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रॉन का ही कहानी अब स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम उसके बाद हम बता दिए कि विद्युत क्या है, दो तरह का होता है, एसी और डीसी। ठीक है, विद्युत क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब डायनेमिक वाला में एसी और डीसी दो तरह का होता है, दोनों का हम अंतर बता दिए। अब अगला जो क्लास लेंगे उसमें हम और अच्छा से जो है डिफाइन कर देंगे कि विद्युत का जो प्रवाह है वो किस तरह है, और उसका 2 4 10 12 जो भी है उसका शब्दावली के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का प्रारंभिक विद्युत का दूसरा पार्ट लेके आते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।